तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, हम एक चर्च के बाहर एक फैमिली को देखते हैं जो फोटो खिंचा रही होती है। तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है और उसके साथ अपने सोल्जर भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़ा एक छोटा सा लड़का उस जर्मन ऑफिसर को पीने के लिए पानी देता है और जब ऑफिसर पानी पीता है तो उसे खांसी आने लगती है। अब ये देख उस जगह पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके कारण उस जर्मन ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी को मशीन गन के जरिए मरवा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेन लोजानो को देखते हैं। उसे कुछ सोल्जर गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जेन के अंकल आ जाते हैं जो कि एक जनरल ऑफिसर होते हैं और वो जेन को बचा लेते हैं। फिर वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3 बार मरने से बचाया है। और फिर जेन के अंकल जेन को एक लेटर देते हैं और उसे बहुत मीलों दूर एक जगह पर जाने के लिए कहते हैं। तब जेन कहता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसके बाद जेन के अंकल उसे एक ड्राइवर देते हैं जिसका नाम डी क्रूज होता है। और तभी जेन को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका एक हाथ कट चुका होता है। और वहीं पर हम जर्मन ऑफिसर को भी देखते हैं और जब वो अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ जर्मन ऑफिसर गन पॉइंट पर लेकर रोकते हैं और एक ऑफिसर जेन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तब जेन कहता है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो गवर्नमेंट के काम से बाहर जा रहा है। और फिर वो गवर्नमेंट के दिए हुए पेपर्स को चेक करवा के वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर 2 फाइटर प्लेन की लड़ाई होती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक प्लेन तबाह होकर जंगल में गिर जाता है। जिसके बाद डी क्रूज और जेन उस प्लेन के पास पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उस प्लेन का पायलट जो है वो मर चुका है। और उसी वक्त वहाँ पर रिपब्लिक सोल्जर आ जाते हैं जो कि जेन से सवालात करने लगते हैं और फिर वो जेन और डी क्रूज को बंदी बना लेते हैं और उन दोनों के सभी वेपन्स को अपने पास जब्त कर लेते हैं। अब जेन यहाँ सोल्जर के लीडर को हेड से हिट भी करता है और उस लीडर को जेन के पास से वो लेटर भी मिलता है जिसका मतलब उस लीडर को समझ नहीं आता है। इसके बाद जब वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक सोल्जर उस पायलट के पास जाकर उसकी फोटो लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पायलट अचानक से उठकर उस सोल्जर को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर ब्रोस्की आता है और उस पायलट को उठाकर फेंक देता है और उस पर गोली चलाने लगता है। इसके बाद वो मरा हुआ सोल्जर फिर से उड़ जाता है और ब्रोस्की और दूसरे सोल्जर उनके ही आदमी को जान से मार देते हैं। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो लीडर जेन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब जेन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी आसमान में जेन और लीडर 3 फाइटर प्लेन को जाते हुए देखते हैं और जब लीडर और सभी लोग अपने ठिकाने पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ठिकाने पर किसी ने हमला कर दिया है और सभी लोगों को मार दिया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए हैं वो जिंदा होने लगते हैं और जोम्बी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और तभी एक लड़का अपने फादर के पास चला जाता है और वो जोम्बी बन चुके होते हैं और हम देखते हैं कि अब सभी जोम्बी उस लड़के को मार देते हैं। अब इधर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो सभी एक बोट में बैठकर नदी के सहारे किनारे पर आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक जोम्बी लेडी आ जाती है जिसके बाद लीडर उस जोम्बी को जान से मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे जोम्बिस आते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही बेरहमी के साथ जोम्बिस को मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जोम्बी ब्रोस्की को काट लेता है और फिर एक एक करके बहुत सारे जोम्बिस ब्रोस्की को काटने लगते हैं और उसे मार देते हैं। अपने साथी ब्रोस्की को खोने के बाद सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं और फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं। अब उन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है और उन्हें एक घर दिखता है। जिसके बाद वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक नन लेडी जुड़ेल और राफेल नामी लोग मिलते हैं। लेकिन वो सभी लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और बातों ही बातों में उन सब के बीच में बहस हो जाती है और सभी एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तब जेन उन्हें समझाता है कि हमें आपस में एक दूसरे को मारने की बजाय बाहर की मुसीबतों से डील करना होगा। फिर सभी लोग बैठकर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर मिगेल और राफेल को ऊपर के कमरे की निगरानी की ड्यूटी मिलती है और मिगेल जो है राफेल से बहुत ही बदतमीजी करने लगता है। और जब मिगेल खिड़की से बाहर देखता है तो उसे का कुत्ता बहुत ही बुरी हालत में दिखता है और फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। इधर हम जेन को देखते हैं जो अपने अंकल के दिए हुए लेटर को जलाकर सिगरेट पी रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लेटर जो है एक नक्शे में तब्दील हो जाता है और वो उस नक्शे को समझने की कोशिश करता है। इसके बाद जेन क्लेयर के पास जाता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि क्लेयर को जेन बिल्कुल पसंद नहीं होता
होता है। जेन क्लेयर को कहता है कि वो एक लॉयर है और उसे इंसानों के माइंड को डाइवर्ट करना आता है और वो उन ज़ॉम्बीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जेन की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है और फिर मेगल उस कुत्ते को देख रहा होता है। तभी वो कुत्ता अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। अब यहाँ राफेल एक ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। अब गन की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस घर की तरफ आने लगते हैं और घर में घुसने लगते हैं और फिर सभी लोग घर का मेन दरवाजा बंद करके पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और मिगेल वहीं पर रुककर एक बम उस घर में लगाता है और बाहर निकल आता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ जो हैं एक धमाके से उड़ जाते हैं और मारे जाते हैं। इधर ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है और जर्मन ने वहाँ पर करंट के तार लगा दिए हैं। तभी क्लियर देखती है कि उन तारों में जो है ब्रोस्की फंसा हुआ है और वो ज़ॉम्बी बन गया है जो बहुत ही तड़प रहा है। जिसके बाद लीडर जो है वो ब्रोस्की को मार देता है। इधर जेन जो है उन सभी लोगों को एक नक्शा दिखाता है जिस पर एक जगह पर रेड मार्क किया हुआ होता है और जेन कहता है कि हमें इस जगह पर चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस जगह पर जाने के लिए रेडी नहीं होते। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग वोट करते हैं कि उन्हें जेन के साथ आगे जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का वोट जेन के हक में होता है। जिसके बाद वो सभी लोग चर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब वो सभी लोग चर्च के पास पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जिस चर्च को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था जहाँ पर जर्मन ऑफिसर ने सभी लोगों को मार दिया था, तभी वहाँ पर डी क्रूज को एक गाड़ी दिखती है और वो उस गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है और जेन जो है उसे एक बॉक्स मिलता है और उसके अंदर नीले कलर की मेडिसिन होती है। और जब क्लेयर और कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारा खून दिखता है। वहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहाँ की सभी चीजें बिखरी हुई होती हैं। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जिसके बाद जेन और सभी लोग उस पर्सन को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह से एक लेडी निकलती है जिसका नाम एना होता है। अब यहाँ पर क्लेयर एना से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब एना उन्हें बताती है कि यहाँ पर उसकी एनिवर्सरी हो रही थी और तभी कुछ जर्मन सोल्जर आए और सभी लोगों को गोली से मारना शुरू कर दिया और उसके हस्बैंड को गोली लगने से एना का हस्बैंड उसके ऊपर गिर गया जिसके कारण वो बच पाई। और एना उन लोगों को ये भी कहती है कि उसी वक्त जर्मन सोल्जर्स जो हैं एक नीले कलर का पाउडर मरे हुए लोगों पर डाल रहे थे। जिसके बाद वो मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे थे और बाकी लोगों को मार रहे थे। तभी लीडर के एक साथी को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है और वो उस एक्सपेरिमेंट के पेपर को लीडर को देने से मना करता है और कहता है कि वो इस पेपर को रूस गवर्नमेंट को सौंप देगा। और जब वो बाहर जाने लगता है तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उस पर अटैक करके उसे भी मार देते हैं और नन उस घर के दरवाजे को बंद कर देती है और सभी लोगों को घर के पीछे के दरवाजे से भागने के लिए कहती है। इधर एना बहुत ही जख्मी होती है जिसके बाद जुरेल उसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन एना अब ज़ॉम्बी बन जाती है और वो जुरेल पर अटैक करने लगती है। तभी नन और राफेल वहाँ आकर जुरेल को बचाते हैं, लेकिन यहाँ एना राफेल के सूज पर बाइट कर लेती है और समय रहते ही क्लेयर एना को जान से मार देती है। इसके बाद मिगेल राफेल को जान से मारने वाला होता है, मगर राफेल जो है वो मिगेल को कहता है कि ज़ॉम्बी ने उसके पैर के बजाय उसके सूज को काटा है, यानी कि वो अभी संक्रमित नहीं हुआ है। इसके बाद फिर सभी लोग जो हैं उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नन खुद को उस जगह पर कैद कर लेती है और वो बताती है कि उसके पैर पर ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जिसके बाद लीडर कुछ बॉम्ब नन को देता है और नन वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को जान से मार देती है और खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। इसके बाद जब सब बाहर निकल जाते हैं तो डी क्रूज वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डी क्रूज को कुछ ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, मगर ये बात किसी को भी नहीं पता होती है। इसके बाद वो सभी लोग एक चोटी पर पहुँचते हैं जहाँ पर जेन लीडर को कहता है कि यहाँ पर उसके अंकल हैं और यहाँ पर एक टनल भी है जिसकी मदद से वो दूसरे रास्ते पर पहुँच जाएंगे। और फिर वो अपने अंकल के पास मदद के लिए जाता है और कहता है कि उसके साथ और भी लोग हैं, मगर जेन के अंकल उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। और अंकल के साथ वो जर्मन ऑफिसर भी होता है जिसने सभी लोगों को मारा था और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। और अंकल के मदद न करने की वजह से जेन वहाँ से निकल जाता है और जर्मन ऑफिसर जो है वो बड़ी चालाकी से अंकल को मार देता है।
वहीं दूसरी ओर डिक्रूज जेन को बताता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करके चोटी की ओर बढ़ता है ताकि वो गेट को उड़ा सके। और फिर वो उस जगह पर जाकर गेट को उड़ा देता है, जिससे जेन और सभी लोग उस जगह के अंदर चले जाते हैं। और फिर तभी पहाड़ी पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस जगह से आने लगते हैं। अब सभी लोग सुरंग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ जेन और लीडर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर राफेल वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। इधर जेन, क्लेयर और लीडर जो है उस वायरस का एंटीडोट ढूंढने निकल जाते हैं और वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। इधर जुरेल जो है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाता है, लेकिन यहाँ राफेल आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच में राफेल को ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। इधर जुरेल जो है उन ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ एक कार में आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर मिगेल भी आ जाता है और वो अपने साथियों को बचाने के लिए उस गाड़ी को उड़ाने वाला होता है। और फिर वो एक छोटे से बम के जरिए उस बॉक्स को उड़ाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं और अब सभी ज़ॉम्बीज़ जो है वो मारे जाते हैं। इधर हम जेन और क्लियर को देखते हैं जो उस एंटीडोट के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो जर्मन ऑफिसर उनसे कहता है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद पर इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अमर बनना था। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर ज़ॉम्बी बनने लगता है। ये देख क्लियर उसे जान से मार देती है और जब जेन एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी जेन के हाथ पर काट लेता है, जिसके बाद क्लियर जेन को बचाने के लिए उसके हाथ को ही काट देती है, जिस कारण जेन इन्फेक्टेड होने से बच जाता है। और अब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख क्लेयर और जेन खुद को एक चेम्बर के अंदर बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर लीडर जो है एक ट्रेन को चालू करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो उन ज़ॉम्बीज़ पर गन से फायर करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची है, इसलिए वो खुद को गोली से शूट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ट्रेन जो है अब वो भी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिस चेम्बर में जेन और क्लियर बंद होते हैं वो चेम्बर ट्रेन में ही होता है। और हम राफेल को देखते हैं जो उस ट्रेन के ऊपर होता है, मतलब कि अभी तक वो मरा नहीं था। और जेन और क्लियर जो है जिंदा बचने से बहुत ही खुश होते हैं। और फिर बाद में क्लियर जेन को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है और यहाँ जेन क्लियर को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है, मगर क्लियर उसके साथ नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।